हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे 6 कली का पेटीकोट। इसमें मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों को बताया है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस पेटीकोट को बनाने के लिए पहले मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। उसको इस तरह से हम पहले फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद 5 इंच का पहले हम कमर पट्टी निकालेंगे, ताकि इसको सिलने के बाद हमारा 2 इंच का पट्टी ही बचेगा सिलाई करने के बाद। इसलिए इसे 5 निकाल लेते हैं पहले, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसी पेटीकोट कपड़े से ही जारबन के लिए भी निकालेंगे, डोरी के लिए। उसके लिए हम ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 इंच का ही कपड़ा लेंगे। इसको हम पहले साइड से ही लेंगे, जो लंबाई का भाग रहता है उसमें से कटिंग करके निकालेंगे। क्योंकि ये कपड़ा सीधा ही रहता है, इसलिए पहले हम अच्छी तरह से इसमें दाग लगा लेते हैं। उसके बाद कटिंग करके निकाल लेते हैं। और जो बाकी का जो हमारा कपड़ा है उसमें से इसको हम 4 फोल्ड में मोड़ लेंगे। अब हम पेटीकोट इसमें कटिंग करते हैं। जो भाग बंद रहता है उसमें हम पहले 5.5 लेंगे, और नीचे का पोर्शन पे हम 5 पे दाग लगाएंगे। ये 40 कमर का पेटीकोट है। ऊपर में मैंने 5.5 इसलिए लिया कि जो हम सिलाई करेंगे उसमें कम से कम हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर के भाग में 5.5 यानी हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम बीच में लकीर खींच के इसमें कटिंग कर लेते हैं। पेटीकोट में कमर अधिकतर 35 या 40 के रहती है। अब 35 के रहेगी तो आप उसके अनुसार उसमें जो कमर की साइज है उसमें आप कम बेसी कर सकते हैं। अब इसकी साइज इस तरह से तिरछी रहेगी। अब इसको हम एक दूसरे से मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें कट लगा देंगे और इसको अलग कर देते हैं। देखिए, कटिंग के बाद हमारा पेटीकोट इस तरीके से रहेगा। ये हमारा बीच का पोर्शन है वो चौड़ा रहता है, और जो साइड वाली है वो सीधी पट्टी रहती है, उसको हम तिरछा में अटैच करेंगे। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम पेटीकोट को 2 भाग में बांट देंगे। जो बड़ा वाला पोर्शन रहेगा वो हमारा बीच में रहेगा, और जो छोटा छोटा रहता है उसको हम साइड में रखेंगे। और ये जो बीच का हमारा पोर्शन रहता है वो थोड़ा तिरछा शेप में रहेगा। उसमें हम हमेशा सीधा पट्टी ही इसमें जोड़ेंगे। अब हम इसको सिलाई कर देते हैं। अब इसी तरह दोनों पार्ट को हम सिलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अब दूसरा तरफ भी लगा के हम दोनों पेटीकोट का साइज को सिलाई कर लेते हैं। ये दूसरा भाग वाला है, ये पोर्शन हमारा सीधा है, उसको हम यहाँ पे तिरछा वाला में इसमें अटैच कर देते हैं। और दोनों पल्ला को हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। देखिए, हमारा सिलाई हो चुका है। और इधर देखिएगा, नीचे साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा जो बड़ा हुआ भाग रहता है उसको हम बराबर से कटिंग कर लेंगे। ये किसी किसी में साइड से निकल आती है, किसी में नहीं निकलती, इसलिए दोनों को बराबर शेप में पहले हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ही हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। अब दोनों को इस तरह हम बिछा लेते हैं। और देखिए, जो हमारा सिलाई का पोर्शन है दोनों पार्ट को, उसको भी हम इसमें अटैच कर लेते हैं एक में। और देखिए, पेटीकोट का घेरा हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी अगली को सिलाई करते हैं। जो हमारे आगे का गैप रहता है उसमें हम हल्का सा 6 इंच या 5 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सिलाई मारते हैं दोनों साइड पे। कभी भी सिलाई मारेंगे 5-6 पर ही मारेंगे। इसकी लंबाई हमें उतना ही रखना है। देखिए, ये सिलाई हो चुकी है। अब इसमें हम कमर पट्टी ऐड करते हैं। कमर पट्टी को हम कभी भी सिलाई करेंगे उल्टा की ओर ही रखेंगे, सीधा पे नहीं रखना है। अब इसकी हम सिलाई कर लेते हैं, और इसे हम सील के ऊपर की ओर रखेंगे, तभी जाके अच्छा सुंदर दिखता है। इसलिए कमर पट्टी कभी भी लगाएंगे उसे नीचे की ओर रख के, इसके बाद ही सिलाई करेंगे। मैंने कमर पट्टी को अटैच कर लिया। अब हल्का सा हाफ इंच फोल्ड करके इसको हम सिलाई के ऊपर में रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ ऊपर से फिर सिलाई मार देते हैं। इसे पूरा कमर में हम चला लेते हैं। उसके बाद इसे और अच्छा दिखने के लिए इसमें हम एक चाप और ऊपर से मार देते हैं। इससे जो हमारा पेटीकोट और ही खूबसूरत दिखने लगती है। इसलिए ऊपर में चाप मशीन जरूर चलाइएगा। देखिए, हमारा कमर पट्टी भी बन के कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम इसका साइड जोड़ेंगे। जो मैंने 5 इंच छोड़ दिया था उसके नीचे में पहले हम सिलाई कर लेते हैं और इसका घेरा पहले बंद कर लेंगे, उसके बाद ही फोल्ड करेंगे। तो जो हम घेरा सिलाई करते हैं उसका जो सर्कल है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। कभी कभी देखिएगा कि जब घेरा हम सिलाई करते हैं नीचे की ओर तो अच्छी तरह से नहीं बैठ पाती है। तो जो सिलाई का जो हमारा कोना है वो पॉइंट, उस पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट पे मिलाएंगे तभी जाके जो हमारा नीचे का पोर्शन है वो अच्छी तरह से बैठेगा। इसलिए उस सिलाई को जरूर मिलाते जाइएगा, तभी जाके जो घेरा है वो अच्छी तरह से सिलाई होता है। देखिए हम यहाँ पर मिला के सिलाई कर दे रहे हैं। इस तरह से जो जॉइंट है वो एक दूसरे जॉइंट है जरूर मिलाइएगा, उसके बाद सिलिएगा। देखिए हम सामने से भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए ये फोल्ड किए हैं क्योंकि घेरा हमारा तिरछा रहता है और जैसे जैसे आप सिलाई कीजिएगा ये हल्का टानता हुआ तिरछा हो जाता है, लेकिन जो जॉइंट है उसको एक दूसरे से मिलाइएगा तो वो कभी तिरछा नहीं होगा। इसको सिलाई करने के बाद मैंने ऊपर से फिर से चाप मशीन चलाया है ताकि जो हमारा पेटीकोट है वो भी और अच्छे से खूबसूरत बने। चाप इस जगह पे नीचे में डिजाइन भी बना सकते हैं या एक सिलाई भी सिलाई करके छोड़ सकते हैं। देखिए हम दिखा दे रहे हैं चाप मशीन, देखिए इस तरह से सिलने से कितने अच्छा दिखता है। इस तरह से हम पूरे पेटीकोट में चाप मशीन सिलाई कर देंगे और ये हमारा पेटीकोट बन के कम्प्लीट हो चुका है। हमारी ये 6 कली की जो पेटीकोट है वो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।